इसी के कदूस और कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर रॉबिन जोसेफ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बाइबल ओवरव्यू। अच्छा, बाइबल ओवरव्यू में जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है, क्योंकि ये मुश्किलात हमारे यंग जनरेशन हो, कोई भी हो, हमारी कम्युनिटी में, पॉपुलेशन में ये मुश्किलात पाई जाती हैं कि लोगों को बाइबल का सही इंट्रोडक्शन नहीं है। लोगों के पास ये इल्म नहीं है कि बाइबल ओरिजिनली किन ज़ुबानों में पाई जाती है। हमारी बाइबल, जो हमारा ओरिजिनल बाइबल है, टेक्स्ट है, वो किन ज़ुबानों में जो है आए हैं हमारे तक। तो जो ओरिजिनल बाइबल है, आपको पता है हमारी बाइबल जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा। पुराना अहदनामा जो है वो इब्रानी ज़ुबान में आया और उसके कुछ सहाइफ, कुछ चैप्टर्स कह सकते हैं आप, वो अरामिक ज़ुबान में थे। आरामी ज़ुबान भी वेरी नेक्स्ट टू इब्रानी ज़ुबान के, ठीक है। ये भी इसराइल में बोली जाने वाली उस वक़्त की ज़ुबान थी। आरामी और इब्रानी दो ज़ुबानें इसराइल में बोली जाती हैं। तो पुराना अहदनामा इब्रानी ज़ुबान में लिखा गया और नया अहदनामा यूनानी ज़ुबान में लिखा गया, ठीक है जी। और जो उसके बाद जो बाइबल की ट्रांसलेशंस की गई, पूरे पुराने अहदनामे को उठा के यूनानी ज़ुबान में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। और उस तर्जमे को सेप्टुअजिंट कहा गया, क्योंकि उस वक़्त यूनानी दौरा था और यूनान एक सुपर पावर रह चुका था अलेक्जेंडर द ग्रेट के दौर में। तो वो पूरी बाइबल को इब्रानी से उठा के उन्होंने यूनानी ज़ुबान में ट्रांसलेट किया और वो तर्जमा आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, उसको सेप्टुअजिंट कहा जाता है। और फिर एक टाइम आया कि रोमियों का दौर आ गया और पूरी बाइबल को जो है लातीनी ज़ुबान में करने की ज़रूरत पड़ गई और इस तरह वो तर्जमा वल्गेट के नाम से कहलाता है, वो सेंट जेरोम ने किया और वो तर्जमा जो है वो पूरा लातीनी ज़ुबान में हमें मिलता है। उसके बाद काफ़ी इंग्लिश ट्रांसलेशंस आई, जिनमें जो हमारे पास मौजूद हैं, जिनको वेरी ऑथेंटिक और मुस्तनद माना जाता है, वो किंग जेम्स वर्जन है, ESV है, NLT है, NIV है, और भी काफ़ी ट्रांसलेशंस बाइबल के जो है दूसरी ज़ुबानों में, इंग्लिश ज़ुबान में मौजूद थे। अच्छा, लातीनी ज़ुबान से फिर बाइबल को इंग्लिश ज़ुबान में ट्रांसलेट किया गया और ये जितने तर्जमे मैंने आपको बताए ये सब इंग्लिश ज़ुबान के तराजम हैं, जिनमें मैंने आपको किंग जेम्स वर्जन, न्यू किंग जेम्स वर्जन और ESV, NIV, NLT, ये तमाम तराजम हमारे पास मौजूद है और इन तराजम को अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स मुस्तनद माना जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर जब बाइबल उर्दू ज़ुबान में ट्रांसलेट हुई, जो आज हमारे दरमियान मौजूद है उर्दू ज़ुबान में, और इसको जो है एक बेंजामिन नाम के एक डैनिश, आई थिंक वो मिशनरी थे, उन्होंने ये जो है ट्रांसलेट की 1757 में, अराउंड 1757 में जो है वो पाकिस्तान में खिदमत के लिए आए और उन्होंने सोचा कि यहाँ के लोगों की जो ज़रूरत है उनके पास उर्दू बाइबल होनी चाहिए। तो उन्होंने इस तमाम जो बाइबल जो है उसको उर्दू ज़ुबान में हम तक पहुँचाने में हमारी रहनुमाई की, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको जो है ना एक और चीज़ पे आपकी जो है वो रहनुमाई करना चाहूँगा कि जो इब्रानी ज़ुबान, जो यहूदी आज जिस तर्जमे को पढ़ते हैं, आपको पता है वो इब्रानी ज़ुबान में है। तो जो यहूदी बाइबल को जो नाम देते हैं वो उनकी इब्रानी ज़ुबान में उसको तनख कहते हैं, ठीक है। और जो पहली 5 किताबें, जो शरीयत की 5 किताबें मानी जाती हैं, जो कि मूसा ने लिखी, उनको वो तौरा कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको पेंटेट्यूक भी कहा जाता है, लेकिन इब्रानी ज़ुबान में उसको तौरा है, ठीक है जी। पहली 5 किताबों को और पूरी इब्रानी बाइबल को तनख कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बाइबल की समझ आ गई होगी, आपकी रहनुमाई हुई होगी। और मज़ीद आगे वीडियोस में हम और ज़्यादा ब्रीफली कि बाइबल कितने लोगों ने लिखी और जो है और भी बहुत सारी चीज़ें कि कितनी वर्सेस पर मुश्तमिल है, कितने चैप्टर्स पर मुश्तमिल है बाइबल, वो हम मज़ीद आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इससे बरकत मिली होगी। खुदा आपके साथ हो। बहुत शुक्रिया।